नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके रख लें, ऑल को भी सेलेक्ट कर लें ताकि आपको वीडियो है प्रॉपरली मिलते रहें। तो मित्रों, आज की मार्केट के पर बड़ी खबर है वो लेकर क्या रही है। आज जो मार्केट में बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली, और आज की जो गिरावट है उसके पीछे का एक ही बड़ा कारण, और वही जो पहले मार्केट को जिसने देखें 2020 में, और जिस वजह से मार्केट थे वो धराशायी हो गए थे, और आज भी वही बड़ी कारण है वो देखने को मिल रही है। आज भी दोनों जो मेजर इंडेक्स हैं उनमें बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो आज उसी की बात हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम निफ्टी इंडेक्स से ही करते हैं। और आज की इंडेक्स में बात करें तो लगभग निफ्टी आज 18,190 के आसपास 199 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, और आज करीबन 180 से 85 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट 1% की गिरावट दर्ज कर गया। और आज की जो बड़ी गिरावट है उसका एक ही जो कारण है वो कोरोना वायरस है, जो चीन में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और उसी कोरोना के जो केस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी की एक बड़ी वजह रही जो इंडियन जो मार्केट थे वो भी गिरावट की रेस में आ गए, और आज इंडेक्स है वो बड़ी गिरावट दिखा गए। और देखें तो आज का जो इंडेक्स था 18,400 के ऊपर ही हम खुले, और 18,400 के बाद में पॉजिटिवली खुले थे प्रीवियस क्लोज से, लेकिन उसके बाद में इंडेक्स में वो लगातार गिरावट देखने को मिली, और करीबन आज निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें 1% की गिरावट देखने को मिली। और यही सिमिलर जो स्थिति है वो सेंसेक्स में भी देखने को मिली है, और वही प्रीवियस क्लोज के आसपास खुले, और उसके बाद में दिन भर लगभग इंडेक्स में 635 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 1% की गिरावट है वो सेंसेक्स भी दर्ज कर गया। तो हम बात कर लेते हैं अब जो कोरोना जो वायरस है उसकी लेटेस्ट जो स्थिति है वो क्या है। और आज जो स्वास्थ्य मंत्री की जो देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री है उनकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो मीटिंग थी, उसी में उनकी तरफ से देश में जो कोरोना की जो स्थिति चल रही है उस पर गवर्नमेंट की जो नज़र है उसके संबंधित में, और गवर्नमेंट के जो कोरोना पर जो एक्शंस लेने हैं और जो स्थिति बनाए रखनी है उसके बारे में जो कमिटमेंट आया, उसके बाद में बाजार में वो गिरावट देखने को मिली। हालांकि हमारे देश में अभी तक देश में कोरोना की जो स्थिति है वो बाकी जो देश है उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में है, और कोई बड़ी कोरोना की जो बड़े केसेज हैं आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज की कुछ चर्चाएं हैं वो अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो मार्केट में जो बड़ा जो भय व्याप्त हुआ है वो चीन की वजह से हुआ है। और देखें तो चीन में जो कोरोना जो वायरस है उसके केसेज काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये विश्व बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और आज की जो गिरावट का जो बड़ा कारण है वो भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये कोरोना जो महामारी का खतरा है वो फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चलते जो मार्केट है आज काफ़ी दबाव में दिखे, और कोरोना जो महामारी का जो खतरा बढ़ रहा है इसके चलते जो मार्केट है काफ़ी दबाव में देखी। लेकिन जो एक हेल्थ जो सेक्टर था इसकी वजह से आज इसमें हेल्थ सेक्टर में वो तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो दूसरी बात करें, जो कोरोना का जो वेरिएंट है कोरोना जो अपडेट उसमें हम देखने को मिल रहा है कि चीन में जो ओमिक्रॉन जो कोरोना जो वायरस है उसका ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है BF7, उसकी वजह से वो बड़ा स्प्रेड है वो कोरोना का बिग स्प्रेड है वो चाइना में देखने को मिल रहा है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है उसके दायरे में आ सकती है, और इस वजह से वो काफ़ी माहौल है वो कोरोना पे काफ़ी तनावग्रस्त माहौल हो गया। और यही जो बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी और ये भी जो BF7 जो वेरिएंट है वो भारत में भी इसकी दस्तक हो गई है, और इसके जो संक्रमण के वो 3 मामले भी देश में देखने को मिले हैं। हालांकि ऐसी कोई इसमें चिंतनीय कोई स्थिति नहीं है, लेकिन इसके जो मामले हैं वो देश में आते हुए 1-2 छुटपुट मामले वो देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से आज स्वास्थ्य जो मंत्री थी उनकी जो बुलेटिन थी उसमें भी इनका जिक्र देखने को मिला। और जो चाइना में जो कोविड-19 के जो बढ़ते जो मामले हैं उनके जो पीछे है वो सबसे बड़ा जो कारण है वो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है, और ये चिंता वाली अब देश में भी ये वेरिएंट है वो इसके 3 मामले वो देश में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनकी जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो उनकी बैठक में विशेषज्ञ ने कहा कि अभी तक कोरोना के मामलों में कोई देश में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो मौजूदा उभरते जो वेरिएंट हैं उन पर सरकार है और गवर्नमेंट है वो नज़र बनाए हुई है। और एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो कोरोना पर मिल रही है। गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन आज लिया है, और उस डिसीजन में यह है कि गवर्नमेंट रीस्टार्ट एंड रेंडमली टेस्टिंग फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स एज कोविड केसेज राइज वर्ल्ड वाइड। यानी जो वर्ल्ड वाइड जो कोरोना के जो केसेज बढ़ रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ने वो रेंडमली टेस्टिंग है वो इंटरनेशनल जो पैसेंजर होंगे उनके लिए रेंडमली जो टेस्टेड होते हैं वो उनका फिर से वो शुरू करने का डिसीजन है गवर्नमेंट ने लिया है।
ताकि ये जो डिसीजन है, हालाँकि देश में कोई कोरोना के विशेष मामलों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ये एहतियात के तौर पर गवर्नमेंट ने ये आगे एक्शन लिया है और ऐसी कुछ जो कोरोना पर जो घटनाएँ आते हुए देखने को मिली है, इसी वजह से मार्केट को एक क्लू मिला और मार्केट में वो गिरावट देखने को आज मिल गई है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है कि जो इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स होंगे, उनका रैंडमली है वो टेस्टिंग की जाएगी। और ओमिक्रॉन के जो 3 केसेज़ हैं, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF7, उसके जो 3 केस हैं वो अभी देश में है वो डिटेक्ट हुए हैं और उनके 3 केस है वो आने को मिल रहे हैं। ये भी कोरोना पर बड़ी अपडेट निकल कर के और आ रही है। और आज के मार्केट की बात जो इंडेक्स की बात करें तो आज भी इंडेक्स में 630 अंकों की है वो गिरावट है वो हुई है और वो सेकंड जो लूजेज है आफ्टर लूजेज जो केसेस हुए हैं उसकी वजह से। और टेकिंग स्टॉक्स कोविड फियर रिटर्न्स टू स्टॉक मार्केटिंग। तो अब कोरोना के कारण जो मार्केट में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो आज की जो गिरावट में देखें तो जो सभी जो इंडेक्स थे आपको रेड में ही देखने को मिले। लेकिन जो निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी जो फार्मा के जो स्टॉक्स थे आपको इसमें आज काफ़ी वो तेज़ी नज़र आई और कोरोना के जो मामलों के बढ़ते हुए जो केसेस देखने को मिल रहे हैं इस वजह से। और अभी बात कर लेते हैं निफ्टी फार्मा और निफ्टी जो हेल्थ केयर जो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। आज उनमें काफ़ी है वो तेज़ी है वो देखने को मिली। तो सेक्टरल वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज देखें तो आज के जो निफ्टी जो बैंक था करीबन उसमें 1.5% से ज़्यादा गिरावट थी। निफ्टी ऑटो में भी और फाइनेंशियल सर्विस उसमें भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और एफएमसी जो सेक्टर था उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी जो आईटी था, निफ्टी आईटी में हालांकि हल्की है वो तेज़ी दिखाई दे रही थी, ग्रीन में ही था। और बाकी जो सभी सेक्टर थे, केवल फार्मा जो सेक्टर था उसमें बड़ी तेज़ी है, करीबन 2.5% की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और लगभग सभी जो इंडेक्स थे आपको रेड में देखने को नजर आए, लेकिन जो आज फार्मा जो सेक्टर था उसने आउट परफॉर्म करते नजर आया। और फार्मा के साथ साथ निफ्टी जो हेल्थ केयर इंडेक्स था उसमें भी करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो आज के जो सेशन में देखें तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी जो हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है वो देखने को मिली है। तो अब अगर मार्केट है वो कोरोना के भय से वर्ल्ड वाइड जो कोरोना की वजह से मार्केट में जो भय देखने को मिलेगा और इंडेक्स नीचे की ओर आते हुए देखने को मिलेंगे, तो सिर्फ एक जो फार्मा और हेल्थ केयर और एफएमसी जो स्टॉक्स हैं, केवल यही 3 इंडेक्स बचते हैं जिनमें इनमें तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले कोरोना काल के बाजार के अनुभव को देखें तो निफ्टी के जो इंडेक्स हैं उनमें निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर और एफएमसीजी के जो सेक्टर्स हैं उनमें कुछ है वो आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। और निफ्टी फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी वो तेज़ी है वो पिछले कोरोना काल में भी देखी गई थी। तो आज हम निफ्टी फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं और निफ्टी फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी फार्मा में बात करें तो निफ्टी जो फार्मा जो इंडेक्स है उसमें कुल 20 स्टॉक्स हैं, जिनमें से आज का जो सेशन है उसमें 19 जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते नजर आए और केवल एक जो स्टॉक्स था वो डिक्लाइन रहा। बाकी देखें ग्लेन फार्मा की बात करें तो निफ्टी जो फार्मा इंडेक्स है उसमें ग्लेन फार्मा आउट परफॉर्म करते नजर आया और ग्लेन फार्मा में अब लगभग 8% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। डेविस लेव की बात करें तो डेविस लेव भी करीबन 4% की तेज़ी के साथ और 163 पर आज ये क्लोज हुआ है और 3515 पर क्लोजिंग रही है। अरविंद फार्मा की बात करें तो अरविंद फार्मा में भी करीबन 3% से ज़्यादा की तेज़ी रही है। और बाइकॉन की बात करें बाइकॉन में 3.57 और सिप्ला में भी लगभग 3.5% की है वो तेज़ी रही है। ग्रेन्यूल्स में बात करें, ल्यूपिन इंडिया की बात करें, एबोट इंडिया है, जायडस लाइफ है और IPCL लैब है और लोरियस लैब है, सन फार्मा है। तो काफ़ी जो स्टॉक्स है वो निफ्टी जो के 20 स्टॉक्स हैं फार्मा के और सभी है वो अच्छा परफॉर्म करते नजर आए आज। और केवल जो एक स्टॉक था वो जो ग्लेन जो फार्मा था उसमें केवल 1.5% की है वो गिरावट देखी गई। और बाकी बात करें तो सभी जो इंडेक्स है जो फार्मा जो इंडेक्स थे सभी परफॉर्म करते नजर आए, जिसमें लोरियस जो लेव है 2 से 2.5% की तेज़ी है, सन फार्मा है उसमें भी 2% की तेज़ी रही, नेटकॉम फार्मा है उसमें भी 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, एल्कम है उसमें भी 1% की तेज़ी है, डॉक्टर रेड्डी है वो भी है ग्रीन में नजर आया, करीबन 1% की तेज़ी है, ग्लेक्सो है और फाइजर का स्टॉक है, सनोफी जो इंडिया है उसमें भी आपको 0.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है और टोरेंट फार्मा है। तो कुल मिलाकर के जो निफ्टी फार्मा के जो 20 स्टॉक्स हैं, अगर कोरोना की वजह से मार्केट है वो डाउनफॉल में देखने को मिलता है तो हम इन 20 स्टॉक्स पर जो इंडेक्स के 20 जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं इन पर वो वॉच बनाए रख सकते हैं। और
अगर हम इनमें एंट्री भी लेना चाहें तो इस जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इनको होल्ड करके आगे भी हम चल सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।